बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 1946। प्रीवियसली हमने ये देखा था कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म एक चैलेंज फ्लोट करते हैं कि अगर किसी को डाउट है कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी कौन सी है तो चलें इलेक्शंस करवा लेते हैं। अब इस चैलेंज पे लॉर्ड वेवल ने अनाउंस किया। उसने 21 अगस्त 1945 को अनाउंस किया कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएंगे और ये इलेक्शन जो हैं ये सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में होंगे। अब हुआ ये कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस 1945 में हुए और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस 1946 में हुए। यही वजह है कि हम इसको इलेक्शंस ऑफ 1945-46 लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने मैनिफेस्टोज़ देती हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये था अखंड हिंदुस्तान, यूनिफाइड हिंदुस्तान, जिसके अंदर एक नेशन है और सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। और ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग दो एजेंडाज़ पे इस इलेक्शंस में गई। ये दो पॉइंट्स क्या थे? नंबर वन के पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की डिमांड है, सिर्फ मुस्लिम लीग की डिमांड नहीं है। एंड नंबर टू, मुस्लिम लीग इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो एक नारा था जो चलता रहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्लिम है तो लीग में आ। तो इस तरह के नारे लगाए गए। सिंपली ये कहा गया कि मुस्लिम्स अगर अलग वतन चाहते हैं तो वो मुस्लिम लीग को वोट दें। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस ने यह कहा कि अगर मुस्लिम्स यूनाइटेड इंडिया में रहना चाहते हैं तो वो कांग्रेस का साथ दें या एटलीस्ट मुस्लिम लीग को वोट ना दें। तो अच्छा खासा हल्ला गुला हुआ। इलेक्शंस के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई। पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए दिसंबर 1945 में और टोटल 100 सीट्स थी। 100 सीट्स में से कांग्रेस ने 57 सीट्स विन की। 70 सीट्स जो थी ये अदर कम्युनिटीज़ की थी एंड 30 सीट्स मुस्लिम्स की थी। तो कांग्रेस ने 70 में से 57 सीट्स ली और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी थी। लेकिन मुस्लिम्स की सीट्स में से उसको एक सीट भी ना मिल सकी। मुस्लिम्स की 30 सीट्स थी और 30 की 30 सीट्स मतलब 100% विक्ट्री जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली। और जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं ये 1946 के स्टार्ट में हुए थे और इन इलेक्शंस में अगेन कांग्रेस को ठीक है अच्छी यहाँ पर पॉलिटिकल लीड उनको हासिल हुई। लेकिन जो मुस्लिम सीट्स थी यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन में 95% लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये 95% नहीं था बल्कि 85% था। 85% मुस्लिम प्रोविंशियल सीट्स मुस्लिम लीग ने विन की। तो इस विक्ट्री पे मुस्लिम लीग ने फिर 11 जनवरी 1946 को डे ऑफ विक्ट्री मनाया। और जो मुस्लिम लीग का स्टांस था कि मुस्लिम्स पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं तो वो स्टांस यहाँ पे प्रूव हो गया कि उन्होंने मुस्लिम लीग को इसलिए वोट दिया कि वो अलग वतन हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस लिहाज से कि अब तक ब्रिटिश भी क्लियर नहीं थे कि हिंदुस्तान को डिवाइड करना है या पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क क्रिएट करना है या इवन मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी क्या है। वैसे तो जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था एंड ऑनवर्ड्स जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं मुस्लिम लीग मुस्लिम सीट्स पे विन करती रही है। लेकिन जनरल इलेक्शंस का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो उसके बाद ये वाले जनरल इलेक्शंस हुए और वो इम्प्रेशन जो कि मुस्लिम लीग 1937 में नहीं छोड़ सकी थी, 1945 एंड 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने उसको वाकई इस्टेब्लिश किया। और जो डिफरेंस था दोनों इलेक्शंस में वो था पाकिस्तान के 37 में ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, 45-46 में पाकिस्तान की डिमांड थी। तो बाकी जितना भी मीडिया था जिसने इसको कवर किया एंड जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे तो वो समझ गए थे कि पहले जब मुस्लिम लीग के एजेंडा में पाकिस्तान नहीं था तो मुस्लिम लीग को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली। और जब पाकिस्तान उसके एजेंडा में शामिल हो गया, उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गया, तो मुस्लिम लीग को
ایک واضح برتری، ایک واضح سپورٹ مسلمز کی طرف سے ملی، تو سمپلی مسلمز آف سب کانٹیننٹ اب سمجھ گئے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو الگ وطن چاہیے۔ دیٹ واز آل فار ٹوڈے۔ کوئی کویشچن ہو تو پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔